बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे BA BSc BCom पार्ट 3 एग्जाम सेशन 2021 से 24 से संबंधित। ये परीक्षा में जो आपको कॉपियाँ मिलती है, आंसर शीट मिलती है, वो किस तरह की रहती है, पहले पेज पे क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या निर्देश आवश्यक छात्र छात्राओं के लिए जारी किए गए हैं। पार्ट 3 में जो भी छात्र छात्रा इस बार परीक्षा देने वाले हैं उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद ही परीक्षा देने जाएं, अदरवाइज उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इस वीडियो देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई भी गलती करने से बच जाएंगे। आपसे बिल्कुल भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी गलतियां नहीं होगी। बाकायदा मैं आपको यहाँ पे कॉपी दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से वहाँ पे फिलअप करना है, कितनी पेजें छोड़ के लिखनी होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। बहुत सारे छात्र छात्राएं कि मेरे पास बाद में कमेंट आते हैं एग्जाम होने के बाद कि मैंने इस प्रकार की गलतियाँ कर दी है, रोल नंबर, रोल कोड या फिर सिग्नेचर में, या फिर जो पेपर में फर्स्ट पेज में भरना होता है उससे संबंधित, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। उसके बाद बोला जाता है कि मैंने ये चीज़ गलतियाँ कर दी, क्या मेरा रिजल्ट्स आएगा या फिर मेरा रिजल्ट्स को पेंडिंग में कर दिया जाएगा। तो तमाम जानकारी के साथ आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी को सभी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। मैं इसे पूरा जूम कर देता हूँ। मैं लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल से बताऊंगा और उस डिटेल्स को आपको फॉलो करना है, अदरवाइज गलतियाँ हो सकती है। नीचे लिखा हुआ है BA BSc BCom। अगर आप BA से होंगे तो BA में इस प्रकार से ट्रिक मार देंगे, BSc में होंगे तो BSc में ट्रिक मारेंगे, BCom में होंगे तो BCom में ट्रिक मारेंगे। प्रतिष्ठा मतलब ऑनर्स से होता है। ऑनर्स का एग्जाम रहेगा तो ऑनर्स में मारेंगे। सामान्य यानी कि जनरल वाला रहेगा, या फिर जिसको बोलते हैं सब्सिडरी, अगर वो रहता है तो वहाँ पर सामान्य में ट्रिक मारेंगे। फिर यहाँ पे परीक्षा 2000 लिखा हुआ है, आपका एग्जाम 2024 में होना था तो 2000 लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको यहाँ पे 2024 लिखना है। सेम चीज़ नीचे 2024 लिखना है, ऊपर हिंदी में है, नीचे इंग्लिश में है, ठीक है। यहाँ पर कोड है, इसे आपको छोड़ देना है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखना है, लिखा होगा कि CL एंड सेंग ऑफ द सेंटर स्पॉट, तो आपको इसको भी छोड़ देना है, आपको यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना है। साइन ऑफ इन्विजिलेटर, इसे भी छोड़ देना है, ये वो लोग साइन करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे सेंटर देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाग, अगर मारवाड़ी कॉलेज से हैं तो लिखेंगे BHAG भाग मार MAR, TNB से तो लिखेंगे भाग TNB, BN से हैं तो लिखेंगे भाग BN। यानी जिस कॉलेज से हैं आपका एडमिशन जिस कॉलेज में है वो कॉलेज यहाँ पे लिखा जाएगा भाग मार, या फिर भाग TNB, या फिर भाग SSB, ऐसे करके लिखा जाएगा। हालांकि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर रहते हैं, जो शिक्षक आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आप उनसे भी इन सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, बट मैं इसका जानकारी पहले ही आप सभी को दे देता हूँ। उसके नीचे आपको अंक में लिखना है रोल नंबर, यहाँ पे भरना है। यहाँ पे किसी का रोल नंबर भरा हुआ है इसलिए इसे बंद कर दिया गया है ताकि आप लोग देख ना पाए, बट वहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है। जस्ट उसके नीचे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। रोल नंबर भरने के जस्ट नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर लिखना है। कौन सा ईयर लिखना है, रजिस्ट्रेशन ईयर लिखना है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किस ईयर में हुआ था, तो अगर आप 21 से 24 वाले छात्र हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर होगा वो 2021 में हुआ होगा। लेकिन अगर आप 20 से 23 वाले छात्र हैं और पार्ट थर्ड में फेल हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सबका रजिस्ट्रेशन ईयर 2020 ही रहेगा। तो जो भी छात्र पार्ट थर्ड में होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन जो 21 से 24 वाले सेशन के होंगे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन 2021 लिखेंगे, और 19 से 22 वाले या फिर 20 से 23 वाले छात्र होंगे तो 20 से 23 वाले यहाँ पर 2020 लिखेंगे रजिस्ट्रेशन, और 19 से 22 वाले 2019 अपना रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। उसके बाद नीचे आपको विषय लिखना होगा, आप जिस भी सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स है, अगर हिस्ट्री से है तो हिस्ट्री लिखेगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री, वहाँ पे आप अपना विषय लिखेगा। उसके नीचे पेपर संख्या लिखना है, आप उसे छोड़ सकते हैं, जो चीज़ समझ में ना आए वहाँ पे छोड़ सकते हैं। हालांकि पेपर जो नंबर होगा यहाँ पे, अगर पेपर 4th का एग्जाम होगा तो पेपर 4th लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 7th 8th, 4th तक का तो एग्जाम हो ही चुका है, तो यहाँ पे 5 6 7 8 का एग्जाम होगा, 4 पेपर का एग्जाम होगा, तो पेपर 5 का एग्जाम दीजिएगा फर्स्ट दिन, तो पेपर 5 लिखना है। नीचे आपको लिपि लिखना है, आप हिंदी में अगर लिखना चाह रहे हैं तो देवनागरी लिपि लिखेंगे, इंग्लिश में अगर लिखना चाह रहे हैं तो रोमन लिखेंगे। लिपि के बाद आपका डेट जिस दिन को एग्ज़ाम होने वाला है, ये 2023 का एग्ज़ाम होने वाला था, 2023 का ही कॉपी है, लेकिन आपका एग्ज़ाम 20 से शुरू हो रहा है और 20 को अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 20/6/2024 यहाँ पे लिखेगा। एग्जामिनेशन डेट लिखने के बाद इसे छोड़ देना है। नीचे जो है सिग्नेचर ऑफ हेड एग्जामिनेशन जहाँ होता है वो उनका होगा, बाकी इसमें आपको कहीं भी कोई शाइन वगैरह नहीं करना है। तो ये हो गया कि आपको फर्स्ट पेज में भरना क्या क्या है। इसके बाद मैं आपको एक और भी जानकारी देता हूँ।
कि फर्स्ट पेज में जैसे ये कॉपी है हूबहू आपको इसी तरह देखने मिलेगा एग्जाम में, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो हूबहू यही चीज़ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसे चेंज कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे छात्र छात्राएं उसमें गलती कर देते हैं। चलिए हम लोग लेफ्ट साइड कॉर्नर में इन सभी के निर्देश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे 1 नंबर निर्देश में दिया है कि परीक्षार्थी अपना केंद्र, नामांकन, पंजीयन संख्या, विषय, पेपर, लिपि तथा मुख्य पृष्ठ के निर्धारित स्थान पर अवश्य लिखें। यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने अभी बताया, जो चीज़ आपको लिखना है वो भरना आप सभी को नेसेसरी है, वो चीज़ आपको भरना ही होगा। अगर आप वो चीज़ नहीं भरेंगे तो फिर आपका कॉपी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा चेक करने के वक्त। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पढ़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परीक्षार्थी अपने प्रश्नों का उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में ही लिखें। आप बाइलिंगुअल में नहीं लिखेगा, अगर कोई क्वेश्चन इंग्लिश में, कोई क्वेश्चन हिंदी में, ऐसे नहीं लिखना है। आप इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में लिखिए। पूरा एग्ज़ाम आपको हिंदी में ही देना होगा और या पूरा एग्ज़ाम इंग्लिश में देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो छूट गई, आप ऊपर ही देख पाएंगे कि परीक्षार्थी जो है प्रश्न उत्तर पृष्ठ 3 पर से लिखना प्रारंभ करें। बहुत सारे छात्र छात्राएँ क्या करते हैं कि ये फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे उन्होंने नाम वगैरह, रोल नंबर जो भी लिखना है लिख दिया, और सेकेंड पेज से उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे आंसर लिखते हैं फिर उसका ऑब्जेक्टिव का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट पेज होता है ना, इससे एग्जामिनर कॉपी जांच करने वक्त फर्स्ट पेज को फाड़ के रख लेते हैं। जैसे वो फर्स्ट पेज को फाड़ के रखेंगे तब फर्स्ट पेज के पीछे आप जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे वो ऑब्जेक्टिव ही फट जाता है, और ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है तो 20 नंबर का आता है। इस प्रकार आपका 20 नंबर वहीं पर छट जाता है। इसीलिए फर्स्ट पेज के जस्ट पीछे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है, एक पेज छोड़ देना है, उसके बाद से आपको प्रश्नों का संख्या आंसर लिखना स्टार्ट करना है या फिर ऑब्जेक्टिव बनाना है। उसी बात को यहाँ पे सबसे ऊपर लिख देगा कि परीक्षार्थी प्रश्न पृष्ठ 3 पर से लिखना प्रारंभ करेंगे, यानी कि 3 नंबर पेज से आपको लिखना प्रारंभ करना है। फर्स्ट पेज पे तो ये सब भरना, सेकंड पेज को छोड़ देना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से आप रखेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में भी मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव लिखना कैसे। बहुत सारे छात्र छात्र ऑब्जेक्टिव लिखने में गलत कर देते हैं, जिनके कारण से फिर ऑब्जेक्टिव में भी उनका मार्क्स कट जाता है। अगला इंस्ट्रक्शन देख ले, बहुत सारे छात्र छात्राओं को ये था कि काली पेन से लिखे या फिर नीली पेन से लिखे। कुछ दिन पहले ही पूछा जा रहा था कि कौन सी कलम से लिखनी चाहिए, तो देख सकते हैं काली या नीली स्याही में ही प्रश्न उत्तर लिखें। काली या नीली, या तो काली या तो नीली, दोनों मिक्स करके नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि काली और नीली दोनों मिला मिला के लिख रहे, नहीं, फेयर कॉपी करने नहीं गए हैं। या तो काली या तो नीली, दोनों मिक्स करके बिल्कुल भी ना लिखें। उसके बाद बात किया गया है रेड वेड का, तो यहाँ पे चर्चा ही नहीं किया गया है कि रेड पेन आपको लेके जाना है। आगे है कि उत्तर पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ को ना फाड़ें, उत्तर पुस्तिका वापस लौटा देना अनिवार्य है। जिन प्रश्नों का उत्तर बंटे रहेंगे उनकी जांच नहीं की जाएगी। उत्तर पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ फटा हुआ है तो उसे निकाल दिया जाएगा। यानी यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ को नहीं फाड़ना है, क्योंकि उत्तर पुस्तिका आपको जमा करना है। उसके बाद अगर कोई भी प्रश्नों का उत्तर कटे रहेंगे, सपोजेड कि आपने कोई प्रश्नों का आधा उत्तर लिखा, आपको बढ़िया नहीं लग रहा, उसको आपने कट कर दिया, कट का निशान कर दिया, तो अगर आप उसे कट के निशान कर दिए तो उसे फिर जांच नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वही बात लिखा है, कोई भी प्रश्न अगर कटे रहेंगे तो उनकी जाँच नहीं की जाएगी। और उत्तर पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ फटा होगा तो उसे निकालना नहीं चाहिए, बल्कि निरीक्षक को उसे दिखाकर मोड़ देना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ फटा हुआ है तो जो वहाँ पे इन्विजिलेटर है उन्हें दिखा देना है कि यहाँ पे ऐसे है, ये गलतियाँ हैं, पेज संख्या फटी हुई है। एक और भी यहाँ पे मैं जानकारी दे देता हूँ कि अगर सपोजेड कि आपके पास 30 पेज की कॉपियाँ हैं, लिखते लिखते आपकी सारी कॉपियाँ भर गई है, तो क्या आपको वापस से कॉपी मिलेगा? ज़्यादातर ये मैथ के स्टूडेंट के साथ होता है, क्योंकि मैथ्स में सवाल बनाने होते हैं, लंबे लंबे सवाल होते हैं। तो जी हाँ, आपको जो है कॉपियाँ दी जाएगी। आप इन्विजिलेटर से बोल के दूसरा कॉपियाँ ले सकते हैं अगर 30 पेज आपका फुल भर जा रहा है तो। इंस्ट्रक्शन 5 में दिया गया है प्रश्न पत्र पर भी कुछ लिखना वर्जित है। आपको प्रश्न पत्र पे भी कुछ नहीं लिखना है, वो भी लिखना वर्जित होता है। लेकिन बहुत सारे छात्र छात्राएं प्रश्न पत्र पर आंसर शीट का नंबर लिख के चले आते हैं, जो कॉपी होता है। आगे लिखा गया प्रश्न पत्र बांटने के 1 घंटे पूर्व परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका वापस नहीं करने दी जाएगी। प्रश्न पत्र जो बांटा जाता है उससे 1 घंटे के पूर्व परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका वापस नहीं करने के निर्देश दी जाएगी। उसके बाद 7 नंबर पे लिखता है कि परीक्षार्थी अपने पास किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल नहीं रख सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना है, ठीक है।
यहाँ पे लिखा गया है कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका देय नहीं है। ये इसलिए लिखा गया है, ये उस सेंस में नहीं लिखा गया है जो सेंस मैंने बताया कि अगर आपका उत्तर पुस्तिका भर गया है तो आप फिर से उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं, उसमें आपको दिया जाएगा। लेकिन सपोज कि आप एक बार उत्तर पुस्तिका ले लिए हैं और उसमें बहुत सारे आंसर को गलत कर दिए, फिर चाह रहे हैं कि उसको हटा दिया जाए, फिर दूसरा उत्तर पुस्तिका लेके फिर से उसमें लिखना शुरू करेंगे, तो उस टाइप में यहाँ बताया गया है कि अतिरिक्त आपको उत्तर पुस्तिका नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी, जिसमें से आपको मात्र 5 प्रश्न ही बनाने होते हैं, उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न 20 नंबर का होता है, इस प्रकार से टोटल प्रश्न 5 रहेंगे तो 20 से 100 नंबर का एग्जाम्स हो जाता है। विदाउट प्रैक्टिकल वाले छात्र छात्र रहेंगे। प्रैक्टिकल के एग्जाम से संबंधित भी अपडेट आ गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी के एग्जाम होने के बाद लिए जाएंगे। जो भी छात्र छात्राएँ के पेपर 8 हैं उनका फुल्ली प्रैक्टिकल होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पेज के बारे में कि किस प्रकार से क्या लिखना है, किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं करना है। ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा ही निर्देश निकाला गया था कि एक वीडियो बना के छात्रों को समझा दे ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इंच, सवा इंच, यहाँ पर लिखा हुआ है सवा इंच हाशिया। हाशिया का मतलब होता है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख गया है, हाशिया बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। सवा इंच हाशिया यानी कि मार्जिन को छोड़कर पन्ने के दोनों पृष्ठों पर लिखें, यानी कि आपको मार्जिन छोड़ना है। वो बताते हैं कि मार्जिन आपको किस प्रकार से छोड़ना है। सपोज डेट कि आपके स्क्रीन पर जो ये पेपर दिख रहा है ये आपके उत्तर पुस्तिका है, इसको इस तरह से 4 बार फोल्ड करना है। इस तरह से 4 बार फोल्ड करने पर जो फर्स्ट वाला फोल्ड है, अगर आप यहाँ से आंसर शीट लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और यहाँ पे जाके ख़त्म करोगे, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे जाके ख़त्म करोगे। ये फर्स्ट वाला जो फोल्ड है इसे बिल्कुल आप छोड़ दोगे। इसे ही मार्जिन कहा जाता है, हिंदी में इसे हाशिया कहा जाता है। तो आपको जब भी उत्तर पुस्तिका मिले तो सबसे पहले आपको 4 टाइम इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फर्स्ट वाले जो हाशिया है इसे बिल्कुल छोड़ देना है। जो सारा इंस्ट्रक्शन मैंने अभी आपको दिखाया ये हूबहू आपके एग्जाम में जो पेपर मिलेगा वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। आप उसे एक बार पढ़ भी लें, क्योंकि आपको जो उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा क्वेश्चन देने से 15 मिनट पहले ही आपको दे दिया जाएगा ताकि वो पढ़ सके। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारे वहाँ पे आप फिल कर सके। तो इस प्रकार से मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन नहीं छोड़ने पे भी आपका नंबर कट जाता है कि आप सिस्टमैटिक ढंग से प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए हैं। तो ये थी पेपर से संबंधित जानकारी की जो फर्स्ट पेज आएंगे उसमें किस तरह से क्या चीज़ लिखना है। कोई भी गलती करने से बचना है, आपको पेज नहीं फाड़ना है, फर्स्ट पेज के जस्ट पीछे से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपकी कॉपियाँ, क्योंकि फर्स्ट पेज ना कॉपी जांच करने वक्त फाड़ के रख लिए जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के नंबर नहीं जुटेंगे। हूबहू इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। ये वीडियो ज़रूरी थी आप सभी को बना के बताना ताकि आप सभी कोई भी गलती ना करें। जो भी दोस्त इस बार पार्ट 3 के एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे। बाकी जो ऑब्जेक्टिव से संबंधित है कि ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी गलत लिखने के कारण नंबर को काट ले जाता है। यहाँ पे सारे टीचर्स ये देखते हैं कि आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बाद आप पूरी तरह से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपकी जो आंसर लिखने की जो कला है वो सिस्टमैटिक ढंग से है या नहीं, उसमें भी आपका नंबर काट लिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव से संबंधित वीडियो जल्द ही चैनल पर देखने को मिल जाएगा। 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, उससे पहले पार्ट 3 से संबंधित जितने भी अपडेट है वो सारे आप सभी को इंस्ट्रक्शन बता दिए जाएंगे चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।